हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स एंड सॉरी सभी स्टूडेंट्स को कि हमने बोला था वीडियोस कंटिन्यू नहीं बना पाए, फिर आप सिर्फ ट्राई कर रहे हैं। जल्दी ही आपको बोर्ड्स के ऊपर भी वीडियोस मिल जाएगी। तो कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे, वैसे हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पीरियोडिसिटी स्टार्ट की थी। उसके बाद आज की वीडियोस में हम केमिकल बॉन्डिंग को कंप्लीट कवर कर देंगे। नोट्स की हेल्प से करवा रहे हैं ताकि कम टाइम में ज़्यादा कवर हो सके। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके क्वेश्चन होंगे वो हम बोर्ड पे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग का हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, केमिकल बॉन्डिंग वैसे भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है। तो सबसे पहले जब हम कोई भी यूनिट पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए केमिकल बॉन्डिंग में हम जैसे हमने स्टार्टिंग में आपने एटम्स के बारे में जाना, कोई भी मॉलिक्यूल्स हैं तो दो चीज़ें कैसे आपस में बाइंड रहती हैं। तो सिंपल बॉन्ड का मीनिंग होता है कि ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिससे दो चीज़ें बाइंड रहती हैं। तो वैसे ही हमें इसमें टाइप्स के बारे में डिस्कशन करना है। तो फर्स्ट थिंग्स है केमिकल बॉन्ड क्या है। तो हमने क्या लिखा, ए फोर्स दैट एक्ट बिटवीन द टू और मोर एटम्स टू होल्ड देम टुगेदर। एक दूसरे को जो बाइंड रखते हैं उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको हम केमिकल बॉन्ड। अब इस चैप्टर्स में हम अलग अलग बॉन्ड्स के बारे में जानेंगे, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट, कोऑर्डिनेशन, मेटालिक। इसके अलावा भी हमने दो डिस्कशन किए थे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, उनके टाइप्स भी देखेंगे, वंडरवाल, उन सभी के बारे में जानेंगे। और दिस प्रोसेस वैसे स्टार्टिंग जब बॉन्ड बनता है आपके पास अट्रैक्शन होता है तो अट्रैक्शन से एनर्जी डिक्रीज होती है और स्टेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, रिपल्सन से एनर्जी बढ़ती है और आपके पास स्टेबिलिटी कम होती है, और अट्रैक्शन से एनर्जी कम होती है, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट देखिए, स्टार्टिंग में ऐसा क्या कंसेप्ट था कि बॉन्ड क्यों बनाते हैं दो के बीच में, क्यों एग्जिस्ट। तो टेंडेंसी टू अक्वायर नोबल गैस कॉन्फिगरेशंस, ये क्लासिकल कंसेप्ट होता था स्टार्टिंग वाला कि नोबल गैस कॉन्फिगरेशन बन जाए तो वो स्टेबल हो जाते हैं। वैसे भी हम बोलते हैं कि नोबल गैस वाले ज़्यादा रिएक्शन नहीं करते क्योंकि वो स्टेबल होते हैं, रिएक्टिविटी कम है। तो वैसे स्टार्टिंग में ही बोला था इनर्ट गैस एलिमेंट डू नॉट पार्टिसिपेट, ये हमें सभी को पता है क्योंकि उनकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होती है, एनर्जी कम होती है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, ये कॉन्फिगरेशन होती है। लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब देखो वाई केमिकल बॉन्ड बिटवीन द टू स्पीसीज, तो बिकॉज नोबल गैस आर वेरी स्टेबल सो एवरी अदर, हर एक एलिमेंट स्टार्टिंग में यही बोलता था क्लासिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कि नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को अचीव करना चाहता है उसकी वजह से। नेक्स्ट देखिए, टेंडेंसी टू अक्वायर मिनिमम किसे कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, मॉडर्न। अब स्टार्टिंग में तो अपना वीबीटी वगैरह के जो कंसेप्ट आए, जो मॉडर्न कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या बताया गया कि जैसे जैसे बॉन्ड बनता है तो वहाँ पे वो मिनिमम एनर्जी को एक्वायर करना चाहता है। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, अट्रैक्शंस वगैरह हम देखेंगे। देखिए क्या लिखा, इफ नेट रिजल्ट इज अट्रैक्शन द एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीज। ये हमने आपको पहले ही बताया था, अट्रैक्शन होगा जब दो चीज़ों के बीच में तो एनर्जी घटेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी और एक केमिकल बॉन्ड फॉर्म होगा। तो अट्रैक्शन इन्वर्सली होता है एनर्जी, क्योंकि एनर्जी बढ़ी तो आगे आपके पास अट्रैक्शन फोर्स से एनर्जी घट जाती है। और फ्रेंड्स अब उसके बाद में हम केमिकल बॉन्ड की टाइप्स पढ़ते हैं। जो स्टार्टिंग में बॉन्ड एनर्जी हाई है, जो प्राइमरी बॉन्ड जो मेनली है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जिनको माना जाता है, आयनिक बॉन्ड हो गया, कोवलेंट हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, मेटालिक है। और जो वीक बॉन्ड की कैटेगरी में आते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, वंडरवाल। हाइड्रोजन के भी दो टाइप होते हैं, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर जो विद इन द मॉलिक्यूल हो जाए, और इंटर INTER वाला जिसके लिए हमें दो मॉलिक्यूल्स के अंदर रिक्वायरमेंट्स पड़े। आयनिक बॉन्ड सभी को पता है कंप्लीट, जिसमें शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की एक दूसरे के साथ, जैसे फॉर एग्जाम्पल NaCl हो गया। और यहाँ पे चार्जेस स्पीसीज बनती हैं, कैटाइन और एनाइन। कैटाइन कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन देता है, और एनाइन कब आता है केमिस्ट्री में, नेगेटिव चार्ज जब आता है जब वो लेता है। तो वैसे जनरल थिंग्स की बात करें तो मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन देगी तो वो क्वार्टन बनाती है, और नॉन मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन लेती है जनरल वे से, तो वो आपके पास नेगेटिव आएगा। केमिस्ट्री में सिंपल समझो आप कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उस पर प्लस चार्ज आता है, और अगर ले रहा है तो माइनस चार्ज। जैसे हम NaCl का फॉर्मेशन करते हैं तो NaCl में देखिए 6 तो 8 यहाँ पे लास्ट किसके कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसके अगर 1 इलेक्ट्रॉन की हम अनस्टेबल, तो ये अपनी ईजिली दे देगा, इसको जरूरत नहीं है। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस पर +1 आ गया। अब क्लोरीन के देखिए 5 और 2 7 है आउटर मोस्ट में, अगर इसको 1 मिल जाए, इसके 8 हो रहे हैं, ये भी स्टेबल हो रहा है, तो ये ले लेगा 1 इलेक्ट्रॉन इस वाला, तो Cl नेगेटिव, तो NaCl बन जाता है। कौन सा बॉन्ड होता है इनके बीच में, आयनिक बॉन्ड होता है। इस टाइप से आप कर सकते हो। मेटालिक बॉन्ड भी एक केमिकल बॉन्ड का ही टाइप होता है, ये भी एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है आपके पास इसमें इलेक्ट्रॉन्स का। यहाँ पे भी मेटल आयन के बीच में, मेटालिक मतलब दो मेटल्स आयन्स के बीच में बन सकते हैं। इसमें कर्नल एक वर्ड सुना होगा आपने, पॉजिटिव नेगेटिव को बोलते हैं। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेटल एटम ओनली इसमें प्रेजेंट होगा मेटल्स के अंदर, मेटालिक बॉन्ड मेटल वाले में। कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो हम A और B किसी का बता रहे हैं, तो A और B के बीच में, तो A जो होता है आपका, आगे एग्जांपल्स की हेल्प से है इसमें, तो A के आपके पास क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन देगा और एक एक्सेप्ट करेगा। लेविस एसिड और बेस वाला कंसेप्ट जो इसमें आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। या सिंपल समझे, जैसे मान लो आपके पास 10 रुपये हैं और दूसरे फ्रेंड्स के पास कुछ नहीं है, तो आपने वो 10 रुपये दे दिए और आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग है, A और B के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो A ही अपना उस बॉन्ड को चलाने के लिए
अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बी के कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर वो दोनों की मान लो आपने 5-5 रुपए दोनों फ्रेंड ने शेयर कर लिए तो आयनिक हो गया। कोलेंट में बराबर नहीं, आयनिक नहीं बोलेंगे हम इसको। अगर 5 इलेक्ट्रॉन मान लो आपके एक फ्रेंड ने शेयर किए, 5 एक ने 10 रुपए की कोई कॉमन चीज ले ली और दोनों इक्वली शेयर कर रहे हैं तो वो हो गया कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन ऐसा हो सकता है मान लो एक के पास 11 रुपए थे, एक के पास 8 रुपए थे, तो या 9 रुपए थे मान लो इसके पास, तो 11 वाले के पास एक इलेक्ट्रॉन उसने इसको दे दिया और इसने एक्सेप्ट कर लिया तो आयनिक हो गया। कोऑर्डिनेशन वाले में क्या देगा तो एक और बॉन्ड दोनों के बीच में रहेगा, ठीक है। तो वैसे ही हम इसमें पढ़ते हैं अनइक्वल शेयरिंग बोल सकते हो इनडायरेक्ट वे से। एक लेविस बेस रहेगा जो देगा और एसिड जो एक्सेप्ट करेगा। इसी को हम लेविस बेस को इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज बोलते हैं और डेफिशिएंट को, जिसके पास कमी होती है, लेविस एसिड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसको हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड भी अलग अलग टाइप का होता है वैसे, उसी में सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। जैसे O2 में डबल होएगा, नाइट्रोजन वाले में 3 होता है। अगर H2 की बात करें तो सिंगल बॉन्ड शेयर कर रहा है, ठीक है। ए और बी के हमने जर्नल समझाया कि ए अगर दे रहा है जिसके पास है लोन पेयर तो लेविस बेस, और अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो लेविस एसिड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एरो हमेशा ध्यान रखना आपको, इस टाइप से जो देगा जिस साइड से उस साइड से एसिड एरो रहेगा। जैसे ए दे रहा है आपको पास ये रहेगा। अब कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द नॉन मेटल के यहाँ पे इक्वल शेयरिंग रहेगी, जैसे हमने अभी 5-5 वाला बताया था, तो ये शेयरिंग रहेगी दोनों की रहेगी। तो वहाँ पे सिंगल बॉन्ड मतलब एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रही है, डबल मतलब 2 हो रही हैं, ठीक है। तो 2 एक ने तो टोटल 4 हो गए, ट्रिपल में 3 इलेक्ट्रॉन शेयर। तो ये सिंगल बॉन्ड जैसे फ्लोरीन का हो गया। ऑक्सीजन वाले में आपके पास 2 कर रहे हैं, डबल बॉन्ड बनता है। नाइट्रोजन वाले में 3-3, क्योंकि नाइट्रोजन के वैसे भी आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसको नोबल गैस के लिए 8 की जरूरत है, तो 5 में हम कितना मिलाएं, 8 हो जाए 3, तो इसका मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेगा। तो आप डायरेक्ट इस वे से याद रख सकते हो। अब नेक्स्ट देखिए कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, फिर से वही पॉइंट्स हैं। इक्वल शेयरिंग होगी नॉन मेटल एटम में। मैकेनिज्म क्या है बॉन्ड फॉर्मेशन थ्योरीज का, वो बता रखा है। लेविस कॉन्सेप्ट्स, क्वांटम मैकेनिक मॉडल के अकॉर्डिंग, लेविस के अकॉर्डिंग तो ऑक्टेट रूल होता है, 8 कंप्लीट हो जाए। क्वांटम में जो अभी आया बाद में, पहले नहीं था, वीबीटी और एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसके बारे में भी देखेंगे। आयनिक बॉन्ड्स वही था आपके, आयंस के बीच में होगा। मेटल और नॉन मेटल चार्ज आएंगे। मेन कंसेप्ट आपका एक टर्म और सुनी होगी आपने, लैटिक्स एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी, या दूसरा टर्म है सोल्युबिलिटी। इससे इनके क्वेश्चन आ सकते हैं आयनिक बॉन्ड वाले के। आयनिक बॉन्ड अच्छे से बन रहा है तो सोल्यूबल होंगे, प्लस माइनस होगा, या लैटिक्स एनर्जी अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो ज़्यादा लगानी पड़ेगी या कम हाइड्रेशन का। ये कंसेप्ट भी बताएंगे आपको क्वेश्चंस के हेल्प से। और फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ते हैं इसी का हमने, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड है आपका, ऑक्टेट रूल वाला हुआ, स्टार्टिंग एनालिसिस क्या करते हैं हम। वेस्पर थ्योरी की वैसे फुल फॉर्म क्या होती है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इसी में हम हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट देखेंगे, जहाँ से केमिकल बॉन्डिंग का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन रहता है एग्जामिनर का, कोई भी आपको दे देंगे और उसमें शेप, ज्योमेट्री, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, फॉर्मल चार्जेस, ये थिंग्स कैलकुलेट कर लेंगे। और एक थिंग हो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपके लिए IIT JEE हो, नीट हो, जैम हो, नेट हो, गेट, मतलब सभी के लिए केमिकल बॉन्डिंग सेम ही, बस क्वेश्चन का लेवल वो रहता है तो उसके अकॉर्डिंग हम बता देंगे। वैसे सभी बच्चों को देखना है, कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ऑक्टेट रूल का जो क्लासिकल कंसेप्ट था, तो अकॉर्डिंग टू दिस एटम कैन कंबाइन आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। ये अभी हमने बताया था कि एटम अगर कोई दे रहा है तो आपके पास प्लस आ गया, और जो ले रहा है तो गेन कर रहा है तो माइनस चार्ज आ गया, उसको हम ऑक्टेट रूल बोलते हैं। स्टेबिलिटी टू एटम ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होती है, ठीक है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो अपना कंप्लीट कर लेगा ऑक्टेट, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे वैलेंस सेल में। और यहाँ पे है इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैलेंस कोवेलेंट बॉन्ड अगर बराबर की शेयरिंग हो रही है, और ये टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में कंप्लीट करने के लिए वही थिंग्स बताइए। और इन जनरल बात करें तो ग्रुप 13 में ये बताया हमें, जैसे 2 वर्ड आपको पहले ही बताया, एक हाइपर वैलेंट होता है, एक हाइपो। हाइपो होता है, हाइपर का मतलब होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो, जैसे PCl5 हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन के। हाइपो का मतलब है कम हो 8 से, उसको हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। 13-14 वाले में अलग अलग एग्जाम्पल्स लेके बताए हैं। और ऑक्टेट रूल्स हम देखेंगे वैलेंस सेल में। एक डुप्लेट होता है, डुप्लेट का मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर रहा है अपना, ठीक है। ऑक्टेट का मतलब होता है 8 पूरे कर रहा है। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में जो वैलेंस सेल होती है वो 8 इलेक्ट्रॉन होती है। अब देखो सोडियम का हमने ये पीछे एग्जांपल दे दिया था, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का एग्जांपल 18 इलेक्ट्रॉन वैलेंस, जैसे कॉपर +1 वाले की आउटर सेल मेथड। और सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन जैसे डी ब्लॉक की। ऑक्टेट रूल वाले में स्टेबिलिटी अचीव होगी, कंप्लीटेशन ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल। ये NaCl का एग्जांपल दिया था, फिर से वही है, ये CCl4 का बना रखा है तो आप इजीली कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम देखिए स्टूडेंट्स अपना ऑक्टेट रूल वाले में, तो ऑक्टेट रूल वाले में यही वे थिंग्स है, 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस कंप्लीट करना। नोबल गैसेस में भी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटरमोस्ट सेल में। एंड आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन ये बता रखी है, जैसे आपके पास H2O है तो ये वाले हो गए। तो एग्जांपल ये तो सिंपल ही है,
और इसकी देखो कुछ ड्रॉबैक्स भी थी कि कुछ पॉइंट्स थे तो जो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन नहीं हो पाए थे। देखो अनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल जैसे हाइपोवैलेंट हैं, ये एग्जिस्ट तो करते हैं लेकिन इनके ऑक्टेट रूल कंप्लीट नहीं है, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल नहीं होते, जिसमें एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन ना हो तो वो भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये होगी। ऐसे ही कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनके 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा भी एग्जिस्ट करते हैं, हाइपर वैलेंट कंपाउंड, तो ये इनके अलग अलग एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, तो हम बता सकते हो ये से। और सेकंड थिंग्स देखिए, द एक्सपेंडेड ऑक्टेट या सुपर ऑक्टेट बोलते हैं हाइपर वैलेंट। हाइपर वैलेंट का मतलब है जहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो, जैसे पी, अब देखो फॉस्फोरस के 5 खुद के हो गए, 5 यहाँ से लेगा तो 10 हो गई, है ना। ये अलग अलग एग्जांपल्स बता रखे हैं किसमें से होते, जैसे H2SO4 वाले भी स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं, 12 इलेक्ट्रॉन सल्फर की हो रही हैं, फिर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा। तो ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल स्पीसीज सेंट्रल एटम के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन जो पेयरिंग भी नहीं होता उसको बोलते हैं, जैसे NO रेडिकल हो गया, NO2 रेडिकल। दूसरी ड्रॉबैक्स है ऑक्टेट थ्योरी की कि जो बेस्ड किसके ऊपर था, केमिकल इनर्टनेस पे, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन के अकॉर्डिंग था, बट फिर भी कुछ नोबल गैसेज ऐसे होते हैं जैसे जीनोन हो गया, क्रिप्टोन है, वो ऑक्सीजन के साथ फ्लोरीन के साथ कंबाइन बनाते हैं, बहुत सारे कंपाउंड भी बनाते हैं। जनरल थिंग्स हम क्या बोलते हैं कि नोबल गैस को होते हैं वो स्टेबल होते हैं, वो रिएक्शन नहीं करते, बट फिर भी हम कुछ नोबल गैसेज हैं जैसे अब जीनोन, फ्लोरीन, क्रिप्टोन के बहुत सारे कंपाउंड्स देखते हो जिसमें ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ में रिएक्शन करते हैं, कंपाउंड की एग्जिस्टेशन करती है, तो ये वाली थिंग्स भी है इसकी। और ये स्टेबिलिटी जो मॉलिक्यूल्स की टोटली साइलेंट अबाउट एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में भी ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं किया था, और ना ही इसने शेप के बारे में बताया था। ऑक्टेट रूल ने शेप के बारे में हमें कोई भी आइडिया नहीं दिया था, ठीक है। और नेक्स्ट देता रखा हमें लेवी-स्ट्रोथ स्ट्रक्चर्स, तो इसमें हम वैलेंस रूल देखते हैं और ऑक्टेट रूल। तो लेवी-स्ट्रोथ स्ट्रक्चर्स हमें एक बॉन्डिंग, जब आप कोई भी स्ट्रक्चर्स करते हैं कितने बॉन्डिंग में है, नॉन बॉन्डिंग्स वाले, शेड पेयर, उनके बारे में थोड़ा सा बताती है। और सेंट्रल एटम आप कैसे डिसाइड करोगे, जैसे कोई भी मॉलिक्यूल्स तेरे का CCl4 था, CO2, तो याद रखना जो कम में होता है, ठीक है, कम नंबर में वो हमेशा सेंट्रल मिलेगा। सेकंड थिंग्स उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हमेशा कम रहेगी। अगर मान लो 2 ही है आपके पास बराबर आगे, तो आपको चेक करना है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसको सेंट्रल में रखना है और ज़्यादा वाले को हाई में रखना है। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेस इन नंबर, या साइज बड़ी मिलेगी, या आसानी से वो मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड बना ले, तो ये सारी थिंग्स हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा। लेकिन HF जैसे हम ऐसे एग्जिस्ट करें तो इसके अकॉर्डिंग ये मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड के अकॉर्डिंग एग्जिस्ट नहीं करता। और जनरली एटम विच इज लार्ज लेस इन नंबर एक्ट एज ए सेंट्रल एटम, ये तो हम नहीं सीखे, ये तो आप सभी को पता ही है कि नेशनल किसको मानोगे। और सेंट्रल एटम जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड कितना बना सकता है, या आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट है वैलेंस सेल, उसके अकॉर्डिंग भी हम देख लेते हैं, ठीक है। और ये सेंट्रल एटम वाला हो गया। लेवी-स्ट्रोथ स्ट्रक्चर्स के लिए हम आगे देखेंगे, सेंट्रल एटम को फाइंड आउट करोगे, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने यूज हो रहे हैं, नॉन बॉन्डेड क्या है, वो नॉन बॉन्डिंग तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। जर्नल वेब बता रखा है, जैसे ग्रुप 13 में बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम हो गए, वो हाइपोवैलेंट कंपाउंड है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अगर जिसके पास एक्स्ट्रा है तो उसको हाइपरवैलेंट वाले बोल सकते हो, 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो तो। ग्रुप 15 वाले हैं जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, इलेक्ट्रॉन रिच है। ये ग्रुप 13 के कुछ एग्जांपल्स बना रखे हैं जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। अलग अलग एग्जांपल्स देखे, जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थिंग्स है वो हम एक्सप्लेन करें, ये एग्जांपल्स हैं आपके प्रैक्टिसिंग के लिए। और अगर आपका होगी तो हम इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे आपके पास। लेवी-स्ट्रोथ स्ट्रक्चर जो वर्क करता है ऑक्टेट रूल पे, सेंट्रल एटम फाइंड आउट करो कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। N1 में टोटल नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं एटम में, प्लस माइनस। N2 आप कैसे फाइंड आउट करोगे, इलेक्ट्रॉन का ऑक्टेट के बाद में कितने हो गए। N3 का होता है टोटल इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में N2 माइनस N1 करोगे। N4 का क्या मतलब होता है, लोन पेयर कितने, उसका फार्मूला होता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकाले N1 माइनस N3 और उसको 2 से डिवाइड। जैसे O3 में आपको कह दे कि पता लगाओ बॉन्डिंग कितनी है, नॉन बॉन्डिंग कितनी है, तो सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखी, तो ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे स्टूडेंट, 6 होते हैं। कितने हैं यहाँ पे, 3 हैं, तो 6 × 3 कितना किया, 18 टोटल हो गए, ठीक है। अब N2 का मतलब होता है कि नोबल गैस के अकॉर्डिंग, नोबल गैस 8 होना चाहिए, कितने हैं 3, तो 24। N3 निकालोगे N2 माइनस N1, तो 24 में से 18 बाइड में 2 किया तो कितने आगे, 3 आगे। तो इसका मतलब यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3। लोन पेयर निकालने का फार्मूला होता है N1 माइनस N3। N1 कितना था, 18 माइनस में 6 गए तो 6, बाई में 12 को आपके उससे डिवाइड किया तो कितने आगे, यहाँ पे 6 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 2 से हम 6 करेंगे तो ये आपके लोन पेयर आ गए इतने। तो आपको यहाँ से देखो पता चल रहा है कि कितने लोन पेयर हैं, और बॉन्ड पेयर देखो यहाँ पे 1 2 3 बॉन्ड पेयर की फॉर्मेशन कर रहे हैं।
ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 लोन पेयर आ रहे हैं। तो इससे आपको स्ट्रक्चर्स का आइडिया लग जाता है। सिंपल सी ये फार्मूला याद रखिए आप, N1 N2 क्या है फार्मूले से, तो इससे आपको बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकालने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। ये अलग अलग एग्जाम्पल्स लेके सोल्व कर रखे हैं। नेक्स्ट हमसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपका फॉर्मल चार्जेस का, जो IIT JEE नीट का तो काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन रहता है। तो ये आपको देखना है। फॉर्मल चार्ज का मतलब ये वैसे नहीं होता कि एक्चुअल चार्ज नहीं होता, ये जब स्ट्रक्चर्स बनाते हो ना तब असाइन किया जाता है। ऐसे नहीं बोल सकते कि परमानेंट चार्ज ही है ये आपके पास। तो इसका फार्मूलाज होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कितने हैं आपके पास, फिर लोन पेयर के कितने हैं, फिर हाफ होता है माइनस हाफ शेयर्ड पेयर के। और इसके लिए यहाँ पे एक छोटा फार्मूला है कि वैलेंस लाइन में इलेक्ट्रॉन देखिए कितने हैं, माइनस में कर दीजिए कितने इलेक्ट्रॉन उस एटम के लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स में जो शेयर नहीं कर रहे। जैसे आगे एक एग्जांपल्स दे रखा है ओजोन वाला ही, ओजोन की लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स बना दी, इसमें नंबर दे लीजिए क्योंकि हर एक ऑक्सीजन पे ये जरूरी नहीं है कि सेम ही फॉर्मल चार्ज आएगा, वो डिफरेंट भी आ सकता है। तो फॉर्मल चार्ज अलग अलग निकाल रहा है, जैसे O1 का O3 का निकाल रखा है। तो देखिए पहले अगर O1 की हम बात करें, ये वाले O1 की, तो यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के 6 हैं, ठीक है। और कितने हैं जो आपके पास उसमें इसके बॉन्डिंग वाले हम काउंट करें तो वो आपको देखने होते हैं। देखिए हमने क्या फार्मूला बताया था आपको कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं और माइनस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन दैट एटम इन लेविस डॉट, जो शेयर नहीं कर रहा, शेयर वाली स्ट्रक्चर्स में नहीं है, वो आपको देखने होते हैं, ठीक है। जैसे हमने इसकी स्ट्रक्चर्स में अगर O3 नेगेटिव करें तो 2 4 6, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 है और माइनस में ये वाला। ऐसे आपके पास O2 वाले स्ट्रक्चर्स में बता रखे हैं कितने जो पार्टिसिपेशन वाला। इसके लिए एक और फार्मूला होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस में लोन पेयर माइनस हाफ ऑफ शेयर्ड पेयर। कौन सा, ये हमने फॉर्मल चार्ज का अलग से वीडियोस बना रखी है तो उसमें और इससे अलग फार्मूले से एक्सप्लेन किया है, तो वो वाली आप देख सकते हो। ये रियल सेपरेशन चार्ज नहीं होता, ये हमने आपको बताया था, वही है। फॉर्मल चार्ज हमें हेल्प करता है जैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड वगैरह का कन्वर्जन हो कोवेलेंट में, तो इस टाइप से आप इजीली कैलकुलेट कर पाते हो, ठीक है। टोटल चार्ज बाय टोटल एटम से आप कैलकुलेट कर पाते हो इन टाइप्स के स्ट्रक्चर। जैसे टोटल चार्ज 2 है, एटम टोटल कितने हैं आपके पास, तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। ये फॉर्मल चार्ज हर एक एटम पे अलग अलग निकाल सकते हो। जो फार्मूलाज आपको अच्छे लगे और अलग से वीडियोस भी बना रखे हैं, आप उस पर भी देख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, जैसे मेटल और नॉन मेटल्स वाले आयनिक बताया, नॉन मेटल दोनों में सेम है तो कोवेलेंट, एक स्पीसीज दे रही है एक ले रही है आपके पास, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन। ये जनरल कंसेप्ट है, आप सबको भी पता है, ये अलग अलग एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। फिर अपना नेक्स्ट जो कंसेप्ट होता है वैलेंसमेंट थ्योरी का, जैसे हम बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में देखेंगे, यहाँ पे कैसे पार्टिसिपेट करते हैं क्वांटम मैकेनिकल वोबल, इसमें VBT की हेल्प से अलग अलग स्ट्रक्चर्स भी देखेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे ओवरलैपिंग होती है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल की, फुली फिल्ड, ठीक है। ओवरलैपिंग का कंसेप्ट आप देखते हो, तो ये अब सारी थिंग्स हैं। जब दो एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, तो बॉन्ड अट्रैक्शन टेक प्लेस कर रहा है तो एनर्जी घटती है। और जब बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे तो इसमें हम ये टर्म देखते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है, ठीक है। अपोजिट फॉर्मेशन कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए दे रहे हैं सेंट्रल एटम का, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का अलग अलग जैसे एग्जांपल्स देके बता रखा है। ये डायग्राम भी बना रखा है एनर्जी का, और ये बॉन्ड लेंथ का, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, जैसे बॉन्ड एनर्जी आपकी घट रही है। और आगे हम इसमें क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे अपने, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे डिस्टेंस डिपेंडेंट है, जैसे हम इंडक्टिव वगैरह पढ़ते हैं वैसे ही वो भी सारा थिंग्स देखने वाले हैं अपने को। यहाँ पे मिनिमम एनर्जी स्टेट, जब दो हाइड्रोजन एटम नियर होंगे एटॉमिक ऑर्बिटल के, पार्टिसिपेट कैसे करेंगे, वो सारी थिंग्स। ओवरलैपिंग का एक्सटेंट होता है ना, वो डायरेक्टली होगा कि केमिकल जो बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। ऑर्बिटल की शेप देखेगा, जैसे एस ऑर्बिटल है तो स्पेरिकल सिमेट्रिकल हो गया, पी है तो वो आपके पास डम्बल हो गया, डी है तो वो डबल डम्बल हो गया। एफ तो काफ़ी डिफ्यूज शेप रहती है, जैसे पी के 3 ऑर्बिटल, पी एक्स पी वाई पी जेड, ये डम्बल शेप, जैसे पी एक्स एक्स एक्सिस के होंगे, पी वाई हो गया, पी जेड। ऐसे डी ऑर्बिटल डायरेक्शनल उसके 5 होते हैं, डबल डम्बल जिसको हम बोलते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, और ये हो गई, ठीक है। तो ये हमने एक्सेस बता रखी है आपको, तो ये डायग्राम्स भी आपको अच्छे से बनाना आना चाहिए स्टूडेंट। तो ये इन दोनों का सेम ही बनता है, बस एक्सिस का डिफरेंस हो जाएगा। एक्स वाई वाई जेड या जेड एक्स का जो भी आप बनाते हो वो सेम ही जो है, एक्सिस के अकॉर्डिंग उसका नाम दे लोगे। ये शेप का बता रखा है। ऑर्बिटल कम क्लोजर टू ईच अदर फ्रॉम द डायरेक्शन, जिसमें मैक्सिमम ज़्यादा ओवरलैपिंग टेक प्लेस करेगी ना, तो इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड को डायरेक्शनल करैक्टर का बोला जाता है। 50% थोड़ा सा लेस है। और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में डायरेक्शन अलोंग, जिसमें ऑर्बिटल नज़दीक आएंगे ओवरलैपिंग के लिए, वो सारी थिंग्स बता रखी हैं आपकी। क्लोज आने से ओवरलैपिंग हो रही है। पॉजिटिव ओवरलैपिंग में बॉन्ड बनता है, नेगेटिव में एंटी बॉन्डिंग बनता है, और जीरो में मतलब बन ही नहीं रहा बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स आपकी बता रखी हैं। ये तो आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली होती है जेड इफेक्टिव के। जेड इफेक्टिव हम देखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के कितना है डायरेक्टली, वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली होती है पॉजिटिव चार्ज एटम पे कितना है। ऐसे हम N2O2 का अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल कर अलग अलग निकाल रखा है। ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है वो कन्वर्ट कर रखा है आपका
और ये मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड्स का भी पूछ रखा है। वैसे मेटल के ऑक्साइड जनरल बात करें तो बेसिक होते हैं, नॉन मेटल के एसिडिक, बट कुछ मेटल ऐसे भी हैं, जैसे आपकी बार 10th के बोर्ड में क्वेश्चन था, जिंक और एल्यूमिनियम दोनों ही एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं, हमने आपको बताया था। तो ये सेम क्वेश्चन भी आ सकता है आपका। ऑक्साइड्स के नेचर मेटल और नॉन मेटल्स होते हैं। वैसे जनरल बात होती है कि बेसिक होते हैं, नॉन मेटल एसिडिक होते हैं, बट ट्रू नहीं है। कुछ न्यूट्रल ऑक्साइड भी होते हैं और जो ना ही एसिडिक ना ही बेसिक, जैसे N2O, NO, CO हो गया। एम्फोटेरिक ऑक्साइड जैसे जिंक का, एल्यूमिनियम, बेरिलियम, क्रोमियम के हो गए, गैलियम, ये सारे स्टूडेंट्स याद रखने हैं एम्फोटेरिक। और बेसिक जो रेस्ट बच गए इनके मेटालिक ऑक्साइड, और एसिडिक में रेस्ट जो जितने भी नॉन मेटल इनके अलावा। तो यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है आपका। पॉजिटिव ओवरलैपिंग में जब सेम साइन से ओवरलैप करें तो बॉन्ड बनेगा, और नेगेटिव में मतलब कोई बॉन्ड नहीं बन रहा आपका। एक्सियल ओवरलैपिंग मतलब एक ही लोब का इंटरेक्शन है। साइड वाइज में मतलब दो दो हैं। ये अलग अलग एग्जांपल जैसे एसएस के हैं। एक एक्सपेरिमेंट ना कैसे ओवरलैपिंग हो रही है आपकी। पॉजिटिव ओवरलैपिंग मतलब बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। और ये S+PX, ये एक्स एक्सिस का हो गया आपके पास। पॉजिटिव ओवरलैपिंग में बॉन्ड फॉर्मेशन ये बता रखा है हमने, कैसे एक्सिस बन रही है। जैसे S था, ये PX था। ये आपके पास एक लोब का कैसे इंटरेक्शन हुआ, बॉन्ड कैसे बन रहा है S+PX में, एक्सिस के अलोंग में, ठीक है। ऐसे ही आपके पास जैसे प्लस माइनस वाला है तो नेगेटिव ओवरलैपिंग हो गई, तो एक लोब एक्सियल कैसे, ये YZ के अकॉर्डिंग अगर ऐसे बनाओगे तो यहाँ पे कोई ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी साइड वाइज इन दोनों के बीच में। PP होता तो हो जाती, तो इसलिए 0 ओवरलैपिंग है। तो पॉजिटिव लोब्स हैं साइमल्टेनियसली कैसे ओवरलैपिंग कर रही हैं उनके बारे में अपने को पढ़ना है। देखिए S+ में PY कर रहे हो तो यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या रहेगी, Y एक्सिस। ओवरलैपिंग का जोन है वो पॉजिटिव रहेगा, और बॉन्ड बनेगा क्या, ये S और PY का। अब अगर S और PY है लेकिन X और Z एक्सिस लोगे तो नहीं बनता, 0 हो जाएगी। तो ये टेबल अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना, आप काम आएगी। ऐसे ही अगर XY की जगह Z हो तो Z एक्सिस में हो जाएगा पॉजिटिव ओवरलैपिंग। PZ है तो यहाँ पे नहीं बनेगी। ऐसे अगर PP में है तो हम बता रहे हैं X एक्सिस के अलोंग है तो कैसे बनेगा, पॉजिटिव ओवरलैपिंग कैसे बन रही है। तो अगर PX है इंटरन्यूक्लियर, अगर Y ले लिया अपनी इंटरन्यूक्लियर जो एक्सिस है ना वो Y ले लिया, Z ले ली तो कौन, तो ऐसे इसकी टेबल्स हैं। ये X और Y इंटरन्यूक्लियर एक्सिस Y ले ली तो आपके पास बन जाएगा। लेकिन ये Y है ऑर्बिटल, X और Z तब भी पॉसिबिलिटी है, इन दोनों में हो ही जाती है आपके पास इंटरचेंज करने से भी अलग अलग। और यहाँ पे थोड़ा सा इसके बना भी रखे हैं, जैसे PX का हो गया, PY का कैसे, अगर सेम ने ओवरलैपिंग नहीं होगी तो 0 ओवरलैपिंग, जैसे ये दिखा रखा ना इस टाइप से। Z एक्सिस में भी कोई ऑर्बिटल टच ही नहीं कर रहे एक दूसरे को तो यहाँ पे 0 हो जाएगी। अब देखो अगर Y और Z है इंटरन्यूक्लियर तीनों में से है तो ओवरलैपिंग नहीं हो रही, और X और Z है तो क्या। ऐसे ही बॉन्ड के बारे में, सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव ओवरलैपिंग एक लोब। अगर पाई बॉन्ड की बात करें तो वहाँ पे दो लोब इंटरेक्ट करती हैं, साइड वाइज करते हैं। VBT के अकॉर्डिंग ये कंसेप्ट, जैसे सिग्मा हो गया, डबल हो गया, पाई है, ट्रिपल का मतलब 3 होते हैं। तो इनमें से कौन सी अप्रोचिंग एक्सिस अप्रोप्रिएट नहीं है पाई बॉन्ड बनाने के लिए, तो Y वाली से नहीं बनता, X Z से हो जाएगा, नन तो ऑप्शन नहीं आ सकता। तो ये अलग अलग ऑप्शन से देखो, X और Y में तो बन रही है, इसमें X वाले में तो एक लोब बन रही है, इसमें वन नहीं बनेगी आपकी इन दोनों में। और इनमें से देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर, आइसो का मतलब होता है जहाँ पे सेम इलेक्ट्रॉन हो दोनों में, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो O2 देखा ये आपके पास, तो ये क्या था, जैसे नियोन की हम बात करें तो भी ये 10 इलेक्ट्रॉन है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। सिग्मा बॉन्ड देखें साइड वाइज, जैसे जो आपका सिग्मा हो गया, जैसे पाई बॉन्ड हो गया, एंड टू एंड ओवरलैपिंग होती है, पाई बॉन्ड में साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, पाई बॉन्ड में जैसे एक्सिस के बना रखे। तो या तो आप जर्नल कर सकते हो, बॉन्ड्स का हम आसानी से एक्सिस का है, और PDF हम सेंड कर देंगे स्टूडेंट्स। फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसके लिए तो हम अलग से यहाँ पे नहीं बता रहे, क्योंकि हमने ये क्यों बताया था, क्वांटम नंबर 4 नंबर का सेट है NLMS, जो हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताएगा, सेल, सब सेल, मैग्नेटिक स्पिन के बारे में कैसे ओरिएंटेशन है, तो आप अलग से वो क्वांटम नंबर वाली वीडियोज़ देख लेना, उससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जो ऑलरेडी हो चुका है उसको हम फिर से नहीं कर रहे। और ये यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स अलग अलग, जैसे ये D का था, D का था, दोनों में सेम होगी तो सिग्मा बॉन्डिंग होगी। ऐसे ये एक P का था, एक D का था, तो साइड वाइज होगी तो आपके पास क्या हो जाएगी, पाई बॉन्डिंग हो गई। ऐसे आपके पास एक P था, एक D था, तो अगर बॉन्ड ही नहीं बन रहे, देखो प्लस माइनस हो रहे तो एंटी बॉन्डिंग हो जाएगी। ऐसे आपके पास इसका बना रखा है कि अगर ये भी D का आपने यूज़ कर लिया, अगर ये भी D हो जाएगा तो सिग्मा, अगर ओवरलैपिंग नहीं कर रहे तो एंटी बॉन्डिंग हो सकती है। ऐसे ही देखिए सिग्मा बॉन्ड किया है ओवरलैपिंग का, ये पाई बॉन्ड का, ये एक सिग्मा, अगर डबल बना रहे हो तो एक सिग्मा पाई, ट्रिपल बना रहे हो इसका मतलब एक सिग्मा 2 पाई है, कैसे ओवरलैपिंग हो रही है, ये अलग अलग पेयर्स में आपको चेक करना है। ऐसे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में डिफरेंस भी पूछ सकते हैं आपसे। सिग्मा बॉन्ड डायरेक्शनल होता है,
फ्री रोटेशन अबाउट पाई बॉन्ड यहाँ पे पॉसिबल नहीं होती, यहाँ पे ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग रहती है थोड़ी सी, यहाँ पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, बट पाई बॉन्ड एक वीकर देन होता है सिग्मा से, इसलिए यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी का डिफरेंस इतना होता है। और यहाँ पे फ्री रोटेशन पॉसिबल है सिग्मा बॉन्ड के, लेकिन यहाँ पे ये नॉन डायरेक्शन होता है, यहाँ पे नहीं होती, और ये डिटरमाइन नहीं कर सकती शेप। और मैक्सिमम ओवरलैपिंग पॉसिबल रहेगी इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसलिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, क्योंकि ओवरलैपिंग अच्छी होती है तो ज़्यादा एक्सटेंड से, बट यहाँ पे इतना अच्छा नहीं है। और यहाँ पे वैसे रेजोनेंस में टेक पार्ट कर सकता है बाई अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये ओनली सिग्मा बॉन्ड कर रहे हैं आपके पास। नंबर ऑफ द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट कितने हैं आपके पास, तो देखिए 1, ये काउंट करोगे 3 और 1 4 5 6 7 8 और 1 9 और 1 10, तो 10 तो सिग्मा हो गए, और 1 और 2 3, तो 3 कितने हो गए पाई। तो ये तो आप आसानी से चेक कर सकते हो सिग्मा पाई, तो आई थिंक स्टूडेंट सभी को आते ही होंगे। ये एक्साइटेशन थ्योरी का बता रखा है, सेंट्रल एटम के कितने हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे करोगे, ग्राउंड स्टेट में कितने हैं, एनर्जी गैप देखते हो ना 2s2p में, ये तो हमने एक अलग से वीडियोस में मिल जाएगी आपको चैनल पे, क्लास 11 की केमिकल बॉन्डिंग वाले में, तो इसमें मिल जाएगा आपको सेंट्रल एटम की कैसे बैलेंस इलेक्ट्रॉन करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन का भी एक अलग वीडियो डाल रखी है, वेस्पर की भी हमने एक डाली थी, फॉर्मल चार्ज की भी अलग से है, तो वो भी अभी का चेक कर लेना, ये मीथेन की स्ट्रक्चर बना रखा है, ठीक है। और फिर हाइब्रिडाइजेशन के लिए तो हम यहाँ नहीं बता रखी, वैसे हाइब्रिडाइजेशन में इंटरमिक्सिंग होता है एटॉमिक ऑर्बिटल का, नोट इसमें ऑर्बिटल का होता है, इलेक्ट्रॉन का नहीं होता। हाइब्रिडाइजेशन में फुली फील्ड हाफ फील्ड ऑर्बिटल ऐसे टेक पार्ट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का भी हमने एक शॉर्ट फार्मूला बता रखा है, अलग से वीडियोस है, क्लास 11th में चले जाना आप, वहाँ से मिल जाएगी आपको, और हम चैनल प्लेलिस्ट इसी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में भी लगा देंगे, तो वहाँ से आप आसानी से कैलकुलेट कर लोगे। तो ये हमने अलग अलग एग्जाम्पल्स लेके इसमें दिखा रखे हैं। हाइब्रिडाइजेशन से ही आप कैसे डिटरमाइन करोगे, जैसे sp है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए स्टूडेंट्स। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, z वाला, 2 है इसका मतलब x और y, 3 है मतलब तीनों ही कर रहे हैं, d है इसका अकेला d अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका z², d2 है इसका मतलब d के दोनों x² - y² और dz, d3 है इसका मतलब x² - y² ये तो रहेंगे, साथ में dxy आ जाएगा। तो ये टेबल आपको अच्छे से रिमाइंड होनी चाहिए, 11th में ही आ जाती है आपकी। तो ये सारी थिंग्स, लीनियर है तो 180 हो गया, ट्राइगोनल वाले में 180 हो गया, ठीक है। अगर 90 है या ऑक्टाहेड्रल है, लीनियर है, परसेंटेज एस करेक्टर निकालना भी आना चाहिए, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन से स्टेरिक नंबर, अगर जैसे sp है तो 2, sp2 है तो 3, ये अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग, ये हमने उस वीडियोस में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आपका इसे डायरेक्ट देख सकते हो। जैसे बॉन्ड पेयर कितने हो गए, जितने डायरेक्टली अटैच होते हैं, बच जाते हैं वो लोन पेयर होते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप ये कर सकते हो अलग से। और ये ज्योमेट्री आपको याद रखनी पड़ेगी। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन फिक्स रहेगा, तो आपको याद होना चाहिए स्टूडेंट्स, sp है तो लीनियर होगी, sp2 पैरेलल, sp3 टेट्राहेड्रल, sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, sp3d3 पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो ये सारी अच्छे से याद होनी चाहिए और बनानी भी आनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर्स अगर आप थ्योरेटिकल एग्जाम दे रहे हो बोर्ड के या स्कूल में 11th 12th वाले बच्चे, या BSc में भी आपका आ सकता है, तो आपको स्ट्रक्चर्स भी बनानी आनी चाहिए। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की कैसे बनेगी, ऑक्टाहेड्रल के वाले में, पेंटागोनल बाइपिरामिडल की, ऑक्टाहेड्रल की तो आपको CFSE वगैरह में भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये तो आप आसानी से कर लोगे, बताया था हाइट। और ये है आपका हाइड्रोकार्बन तो पता ही है स्टूडेंट, कार्बन और हाइड्रोजन वाला, ठीक है। और ये एग्जाम्पल दे रखा है जनरल एसिटिक एसिड के, स्टेरिक नंबर कितना होगा, वो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं, हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी, वो सारी चीज़। तो ये सारे क्वेश्चन उसी के हैं। तो कोई अलग अलग स्ट्रक्चर्स बना के आपको ज्योमेट्री वगैरह कैलकुलेट करवा रखी है, तो ये आप आसानी से देख सकते हो। और फिर वेस्पर थ्योरी आ जाती है, वेस्पर में हम देखते हैं वैलेंस वाली इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करेंगे सच पेयर, ये तो हमें पता ही है स्टूडेंट्स, रिपल्सन जितना कम होगा तो स्टेबिलिटी उतनी बढ़ती है। अगर मतलब रिपल्सन कम हो रहा है तो डिस्टेंस मैक्सिमम है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैसे हायर क्लास में तो अलग कंसेप्ट भी आता है आपका, एक तो कि एक्सियल पे रहेंगे आपके एटम, ऑक्टाहेड्रल की हम बात करेंगे, इक्वेटोरियल पे रहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला, तो उसके अकॉर्डिंग ही होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखते हैं ताकि स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। और ये वाले वही स्ट्रक्चर्स के आगे आपके कि अगर 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर हैं तो क्या स्ट्रक्चर बनेगी, अगर शेप क्या होगी, शेप और ज्योमेट्री में दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये सारी थिंग्स आपको कर लेनी है, ये तो आपको अच्छे से याद होना ही चाहिए। ये वाली टेबल 11th क्लास में ही आ जाती है, तो अगर किसी को नहीं याद रहती तो ट्राई कीजिए, 2 से 3 बार आप लिख के देखें। और ये फिर आगे बता रखा आपका हाइब्रिडाइजेशन अगर सेम हो, लोन पेयर भी सेम हो, साइड एटम सेंट्रल एटम, तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करते हैं। तो बॉन्ड एंगल वैसे डायरेक्टली होता है सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इनवर्सली होता है साइड एटम की अगर ज़्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल कम होगा,
ठीक है। तो साइड एटम वाले की अगर कम होती है तो ज़्यादा, जैसे NF3 और NaCl3 में N तो दोनों में सेम था, बट साइड एटम यहाँ फ्लोरीन था और यहाँ क्लोरीन था। तो इसका मतलब अगर साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो बॉन्ड एंगल घट जाएगा, तो इसका ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो ये कंसेप्ट होते हैं, फ्लोरीन की ज़्यादा होती है क्लोरीन से, तो उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग है। फिर एक आपने सुना होगा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जेई वगैरह के, ड्रैगोज रूल, जिसमें हम हाइब्रिडाइजेशन का एक्सटेंट बहुत ही लेस होता है। ठीक है, और प्योर स्टेट्स के अंदर क्या होता है, जैसे H2 के बता रखे हैं बॉन्ड एंगल या सल्फर, इनमें ड्रैगोज रूल के अकॉर्डिंग इनके बॉन्ड एंगल 90 हो जाते हैं। ठीक है, ये देखो इनके इसमें वो काम नहीं करता, इसमें वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है या फोर्थ, वो भी आ जाता है कंसेप्ट अलग से। तो ड्रैगो रूल के हम ट्राई करेंगे एक अलग से वीडियो स्पेशल ले लें ताकि आपको सारे पॉइंट उसमें क्लियर हो जाएं ड्रैगोस रूल के। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। डाइपोल मोमेंट का तो हमने बता रखा है, चार्ज इनटू डिस्टेंस से क्वेश्चन देखते हो। डाइपोल मोमेंट की हेल्प से आप ज्योमेट्री का भी बता सकते हो, जैसे सिस की ज़्यादा होगी या ट्रांस का कम होगा, लीनियरिटी होगा, लीनियर वाले का जीरो, नॉन लीनियर का नॉन जीरो। डाइपोल मोमेंट की हेल्प से आप थोड़ा आइडिया बता सकते हो। डाइपोल मोमेंट की यूनिट वैसे डिवाई होती है, और ये उसकी यूनिट इसमें बता रखी है सेंटीमीटर, या इसमें कितनी होगी है, तो ये तो आप आसानी से कर सकते हो। पॉलीएटॉमिक आयंस का क्या होगा, अलग अलग एटम्स में स्ट्रक्चर्स जो बना रखी है। और फिर ये हमने बताया था मैग्नेटिक बिहेवियर, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करते हैं, डाई मैग्नेटिक करते ही नहीं, वो रिपेल करते हैं। पैरा अनपेड की वजह से आता है, डाई कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम काउंट करके करते हैं, बट इसमें एक्सेप्शन होता है B2 और O2 का, हमने बताया था 10 और 18 वाले में। और जनरल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जिसमें पैरा मैग्नेट ओड इलेक्ट्रॉन है तो पैरा, और अगर सारे इवन है तो डाई मैग्नेटिक, बट इसमें भी कुछ एक्सेप्शन होता है। वो MOT थ्योरी हम फिर से नहीं करवा रहे क्योंकि चैनल पे ऑलरेडी करवा रखी है। इसमें हमने 2 ही बताए थे आपको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 14 से कम वाले और ज़्यादा के लिए एक वेव बताया था। TS क्वांटम के अकॉर्डिंग वेव फंक्शन जो हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। ठीक है, वेव फंक्शन स्टार्टिंग में जो आए थे अलग अलग नोट्स, तो हमने MOT करवा रखी है एक्सप्लेन। तो ये सारी थिंग्स है, बस 2 ही आपको वो याद रखनी है, ये वाले इलेक्ट्रॉन काउंट। अगर आपका डाई मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, इतने तक तो सेम ही रहेगा, सिग्मा 2s 2s स्टार, बस यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। इसमें पहले पाई स्टार 2px पाई 2py, और ये देखो सिग्मा 2 पे इतना भी सेम रहेगा, बस यहाँ इन दोनों में चेंज आ जाता है, पहले सिग्मा 2pz आएगा या ये आएगा, इसमें सुबह बाद में आएगा। तो ये हमने अलग से करवा रखा था, तो वहाँ से आप चेक कर लेना। यहाँ से आपसे बॉन्ड ऑर्डर करवाएंगे कैलकुलेट, बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला हाफ ऑफ बॉन्डिंग में एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं। अगर बॉन्ड ऑर्डर के क्वेश्चन आ जाते हैं तो बॉन्ड लेंथ आप निकाल लेते हो, क्योंकि एक दूसरे के इनवर्स ही होती हैं। और बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली होती हैं। अनपेड है तो पैरा हो गया, अनपेड नहीं है तो डाई। एग्जिस्टेंस कैसे स्पीसीज है, ये बॉन्ड ऑर्डर 0 है, स्पीसीज डज नॉट एग्जिस्ट कैसे। ये सारी थिंग्स MOT थ्योरी की हेल्प से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आपको कंपाउंड्स दे देंगे और आपको कहेंगे अरेंज करके दिखाओ। फिर रेजोनेंस का कंसेप्ट हमने बता रखा है, रेजोनेंस क्या होती, क्यों आई थी कंसेप्ट में। एक स्ट्रक्चर सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं कर पाती, इसलिए रेजोनेंस का रोल आता है प्ले में। आयोनाइजेशन एनर्जी वगैरह हमने चैनल पर एक्सप्लेन करके, लेफ्ट से राइट वगैरह क्या होगा। बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट भी एक वीडियोस में किया था, और थोड़ा उसको अलग से देख लेंगे बैक डोनेशन वाले में, कि अगर मेटल्स ही इलेक्ट्रॉन दे रही है आपका तो हम बैक बॉन्डिंग का, ये डाइबोरेंस वगैरह की कुछ रिएक्शंस वगैरह बता रखी हैं, अमोनिया आयरन H2 कंपाउंड्स के साथ में क्या होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे अपने वो हमने कर लिए हैं। कार्बन फैमिलीज के एटॉमिक साइज वगैरह, आयोनाइजेशन एंथैल्पी वगैरह क्या होगी, मेल्टिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। तो वीडियोस थोड़ी सी लेंथी हो गई है, तो ये केमिकल बॉन्डिंग हमने आपको बता दी है, और इसके बाद में हम आपको नेक्स्ट बताएंगे किसी और वीडियोस में। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो आप चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव ए गुड डे।